अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कभी तुमने अपने दिल से ये सवाल किया है कि रमज़ान तो हर साल आता है, मगर कुछ लोगों की ज़िंदगी वाकई बदल जाती है। उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनके दिल नर्म हो जाते हैं, उनकी दुआएं बदल जाती हैं। जबकि कुछ लोग रमज़ान गुजारते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, मगर रमज़ान ख़त्म होने के बाद सब कुछ वैसा ही रहता है। क्या फ़र्क है उन दोनों के दरमियान? क्या अल्लाह की रहमत सबके लिए नहीं आती, या फिर कोई ऐसा राज है जिसे कुछ लोग समझ लेते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी नहीं समझ पाते? रमजान का पहला अशरा सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, सिर्फ आगाज नहीं, ये वो लम्हा है जहां अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ खुद बढ़ती है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जब रूह पर एक खास कैफियत उतरती है, जब दिल अगर चाहे तो वाकई बदल सकता है। मगर हकीकत यह है कि अक्सर लोग रमज़ान का पहला अशरा महसूस ही नहीं करते। वो रोज़ा रखते हैं, वक्त पर इफ्तार करते हैं, शायद नमाज भी पढ़ते हैं, मगर वो रूहानी दरवाज़ा जिसके बारे में औलिया ने बात की, जिसके बारे में अहादीस में इशारे मिलते हैं, वो दरवाज़ा उनके लिए बंद ही रहता है, क्योंकि वो उसके राज को नहीं समझते। ज़रा सोचो, कितने लोग हर साल रमज़ान से पहले इरादा करते हैं कि इस बार मैं बदल जाऊंगा, इस बार कुरान मुकम्मल पढ़ूंगा, इस बार दिल साफ करूंगा, इस बार अल्लाह के करीब हो जाऊंगा। लेकिन रमज़ान आता है, दिन गुजरते हैं, मसरूफियात बढ़ती हैं, और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है, और दिल में एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या इबादत कम थी या कोई बुनियादी चीज़ मिस हो गई थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें रमज़ान के पहले अशरे में छुपे हुए राजों में मिलता है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर शयातीन कैद हो जाते हैं तो फिर दिल क्यों नहीं बदलते? अगर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं तो फिर हम उन दरवाज़ों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या सिर्फ ये सुन लेना काफ़ी है, या इसके पीछे कोई गहरा राज है जिसे समझना ज़रूरी है? रमज़ान का पहला अशरा दरअसल रहमत का अशरा है, मगर रहमत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक मौका है, एक दावत है। अल्लाह हर बंदे को बुलाता है, मगर कुछ लोग इस दावत को सुन लेते हैं और कुछ लोग शोर में गुम हो जाते हैं। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके लिए रमज़ान एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वही अजान, मगर उनके दिल में कुछ बदल जाता है, और यही तब्दीली किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि कुछ ऐसे उसूलों और राजों से जुड़ी होती है जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियों में नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के पहले अशरे के वो 3 राज जानने वाले हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये राज कोई ख्याली बातें नहीं, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो हकीकतें हैं जो अगर दिल में उतर जाएं तो इंसान का रमज़ान वाकई बदल सकता है। ये वो बातें हैं जो शायद तुमने पहले भी सुनी हों, मगर आज हम उन्हें इस अंदाज में समझेंगे कि दिल खुद गवाही देगा कि यही वो चीज़ थी जिसकी कमी थी। अगर तुम वाकई चाहते हो कि इस बार रमज़ान सिर्फ एक महीना ना हो, बल्कि एक तब्दीली बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि दुआ करते वक्त दिल में यकीन हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत को महसूस करो, ना कि सिर्फ इसके बारे में सुनो, तो आज की गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हर राज अगले राज से जुड़ा हुआ है, और आखिर में वो बात सामने आएगी जो शायद तुमने पहले कभी इस अंदाज में ना सुनी हो। और अगर तुम रुहाल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि दिलों को जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि दीन सिर्फ मालूमात ना रहे बल्कि एक जिंदा एहसास बन जाए। अब ज़रा अपने दिल को हाजिर करो, जहन को खामोश करो, और अपने आप से वादा करो कि आज जो सुनोगे इसे सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि महसूस भी करोगे, क्योंकि अब हम चलते हैं रमज़ान के पहले अशरे के पहले राज की तरफ। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। हम में से अक्सर लोगों ने यह बात कई बार सुनी है, शायद हर साल सुनते हैं, मगर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है?
क्या ये सिर्फ एक खबर है या इसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जो बंदे के पूरे रमजान को बदल सकता है? ज्यादातर लोग इस हदीस को सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज में समझते हैं। वो सोचते हैं कि बस जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के बंद हो गए और शयातीन कैद हो गए, लेकिन उनके दिल में कोई अमली तब्दीली पैदा नहीं होती। वो इसी तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं जैसे रमजान से पहले गुजार रहे थे। हालांकि असल राज ये है कि जब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे खुलने की बात करते हैं तो ये सिर्फ आसमानी मंजर की खबर नहीं, बल्कि बंदे के लिए एक रूहानी मौका का ऐलान है। गोया अल्लाह अपने बंदों को ये बता रहा है कि अब रास्ते आसान कर दिए गए हैं, अब रहमत के दरवाजे तुम्हारे करीब कर दिए गए हैं। अब अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो तुम्हें पहले से ज्यादा आसानी महसूस होगी। रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है, मगर रहमत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि माहौल बदल जाए, बल्कि यह है कि अल्लाह की रहमत बंदे के लिए एक्टिवली एक्सेसिबल हो जाती है। जैसे कोई दरवाजा पहले बंद हो और अचानक खुल जाए तो रास्ता वाजे हो जाता है, इसी तरह रमजान में रूहानी रास्ते वाजे और आसान हो जाते हैं। दिल अगर थोड़ा सा भी झुके तो अल्लाह की तरफ से मदद महसूस होने लगती है, इबादत में लज्जत बढ़ जाती है, दुआ में सुकून आता है, कुरान के अल्फाज दिल में उतरने लगते हैं। मगर यह सब सिर्फ उसके लिए होता है जो उस खुले हुए दरवाजे को पहचान ले। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम रमजान का इंतजार ऐसे करते थे जैसे कोई प्यारा मेहमान आने वाला हो। वो सिर्फ रोजों का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि उस कैफियत का इंतजार करते थे जिसमें दिल नर्म हो जाता है। रिवायतों में आता है कि वो 6 माह पहले से रमजान की दुआ करते थे और 6 माह बाद तक उसकी कबूलियत की दुआ करते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि रमजान सिर्फ वक्त नहीं बल्कि रहमत का मौसम है, और जो उस मौसम को पहचान ले उसकी जिंदगी बदल सकती है। उनके लिए रमजान का मतलब सिर्फ इबादत की तादाद बढ़ाना नहीं था, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को गहरा करना था। जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। कभी ऐसा हुआ होगा कि तुमने रमजान के शुरू में एक अजीब सी रूहानी फ्रेशनेस महसूस की हो, दिल में इबादत का शौक ज्यादा हो, कुरान खोलने का दिल करे, दुआ करते हुए आंखें नम हो जाए। यह एहसास कहां से आता है? यही वो रहमत है जिसके दरवाजे खुलने की खबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। लेकिन मसला यह है कि हम इस एहसास को संभाल नहीं पाते। चंद दिन बाद हम फिर इसी रूटीन में खो जाते हैं और वो खुला हुआ दरवाजा हमारे सामने होते हुए भी हम उसमें दाखिल नहीं होते। उसको एक सादा मिसाल से समझो। फर्ज करो बारिश हो रही है, जमीन पर ठंडक है, हवा खुशगवार है, मगर कोई शख्स अपने कमरे में बंद होकर बैठा रहे और कहे कि मुझे बारिश की ठंडक महसूस नहीं हो रही। क्या बारिश में कमी है या उस शख्स के बाहर ना निकलने में? बिल्कुल इसी तरह रमजान में रहमत की बारिश होती है, मगर दिल अगर बंद रहे, नीयत अगर सुस्ती में डूबी रहे तो इंसान उस रहमत को महसूस नहीं कर पाता। मसला रमजान में नहीं होता, मसला हमारे अंदर की ओपननेस में होता है। रहमत सिर्फ माहौल नहीं, दिल की ओपननेस है। रमजान में माहौल जरूर बदलता है, अजानें ज्यादा सुनाई देती हैं, मसाजिद आबाद होती हैं, लोग ज्यादा नेकी की बात करते हैं, मगर असल तब्दीली दिल के अंदर होती है। अगर दिल नरम हो जाए, अगर इंसान अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज महसूस करे, अगर वो अपने गुनाहों को याद करके सच्चे दिल से पलट आए, तो फिर वो रहमत उसकी जिंदगी में उतरती है। यही वो राज है जो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम समझ गए थे। वो जानते थे कि रमजान में अल्लाह करीब होता है, मगर बंदे को भी दिल के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों कुछ लोगों की इबादत में नूर नजर आता है और कुछ लोगों के लिए इबादत एक बोझ लगती है। इसकी वजह यही है कि कुछ लोग रहमत के खुले दरवाजे को देख लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ रस्म अदा करते रहते हैं। जब इंसान समझ लेता है कि रमजान अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी दावत है, तो फिर उसकी इबादत बदल जाती है। वो सिर्फ फर्ज पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह से मिलने के लिए इबादत करता है। यही माइंडसेट तब्दीली का आगाज होता है। रमजान का पहला अशरा दरअसल दिल को खोलने का वक्त है। अगर उन दिनों में इंसान अपने अंदर सिंसियरिटी पैदा कर ले, अल्लाह से बात करना शुरू कर दे, दुआ में सच्चाई ले आए, तो बाकी रमजान खुद आसान हो जाता है। क्योंकि जब पहला कदम उठ जाता है तो आगे का रास्ता खुद बनने लगता है। अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद होती है, मगर रमजान में वो रहमत खास तौर पर बंदे को अपनी तरफ खींचती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या बंदा इस खींचाव को महसूस करता है या नहीं। और जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं तो अगला सवाल ये बनता है कि कौन सा दिल इस रहमत को पकड़ पाता है, कौन सा इंसान वाकई बदल जाता है
جبکہ دوسرے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے رمضان کے پہلے عشرے کے دوسرے راز کی طرف۔ پہلا راز ہم نے سمجھا کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مگر اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر رحمت سب کے لیے کھلی ہے تو پھر کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں اور کچھ نہیں بدلتے؟ اس کا جواب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم حدیث میں چھپا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ پوری روحانیت کا مرکز ہے۔ یہی وہ راز ہے جو رمضان کے پہلے عشرے کو عام دنوں سے مختلف بنا دیتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے یا زیادہ عبادت کرنا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بھوک اور پیاس خود مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے۔ اصل تبدیلی دل کے اندر ہوتی ہے اور دل کی کیفیت نیت سے جڑی ہوتی ہے۔ دو لوگ ایک ہی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، دونوں روزہ رکھ سکتے ہیں، دونوں قرآن پڑھ سکتے ہیں، مگر ان میں سے ایک کی زندگی بدل جاتی ہے اور دوسرے کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے لیے بدلنے کی سچی خواہش ہوتی ہے، جبکہ دوسرا صرف روٹین فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرو دو دوستوں کا جو رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ایک صرف اس لیے روزہ رکھتا ہے کیونکہ سب رکھ رہے ہیں، کیونکہ خاندان کی روایت ہے، کیونکہ معاشرے میں یہ معمول ہے، جبکہ دوسرا روزہ رکھتا ہے اس نیت سے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اپنے گناہوں سے پلٹ آئے، اپنے دل کو صاف کرے۔ ظاہری عمل ایک جیسا ہے مگر اندر کی نیت بالکل مختلف ہے۔ یہی فرق رمضان کے آخر میں نتیجے میں نظر آتا ہے۔ ایک شخص رمضان کے بعد بھی وہی رہتا ہے، جبکہ دوسرے کے اندر سکون، عاجزی اور اللہ کی قربت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں اخلاص کی یہ کیفیت واضح نظر آتی ہے۔ وہ عبادت کو صرف ایک ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے لیے روزہ صرف بھوک برداشت کرنا نہیں تھا بلکہ نفس کو قابو کرنا، دل کو اللہ کی طرف موڑنا تھا۔ وہ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ ان کے دل میں خوف خدا اور محبت خدا ایک ساتھ ہوتی تھی۔ یہی اخلاص انہیں عام انسان سے مختلف بنا دیتا تھا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر اس میں وہ تاثیر محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عبادت ہیبٹ بن جاتی ہے۔ جب کوئی عمل صرف عادت بن جائے تو اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے۔ جیسے کوئی شخص روزانہ ایک ہی راستے سے گزرتا ہے تو اسے راستے کی خوبصورتی نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب عبادت صرف روٹین بن جائے تو دل اس کی روح کو محسوس نہیں کرتا۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو دوبارہ زندہ کریں، اپنی نیت کو تازہ کریں اور ہر عمل کو شعور کے ساتھ کریں۔ کبھی خود سے یہ سوال ضرور پوچھو، کیا میں اللہ کے لیے بدل رہا ہوں یا صرف لوگوں کے لیے؟ کیا میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ فرض ہے یا اس لیے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں؟ کیا میری نماز صرف ایک ٹک مارک ہے یا ایک ملاقات ہے؟ یہ سوال آسان نہیں مگر یہی سوال دل کو جگاتے ہیں۔ جب انسان اپنی نیت کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں، اور یہی خود احتسابی اصل تبدیلی کی ابتدا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں نیت کی طاقت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے پورے مہینے کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے۔ اگر شروع میں نیت صاف ہو جائے، اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو باقی دن خود آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر عبادت بوجھ نہیں لگتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ دل کی آواز بن جاتی ہے۔ قرآن صرف تلاوت نہیں رہتا بلکہ پیغام بن جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ نیت صرف زبان سے نہیں بنتی بلکہ دل کی کیفیت سے بنتی ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے ارادے کرتا ہے مگر دل میں سچائی نہیں ہوتی، اور کبھی ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر خالص نیت سے کیا جائے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کو اعمال کی بنیاد قرار دیا۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ظاہری عمل کے ساتھ اندرونی کیفیت بھی درست ہو۔ جب انسان اپنی نیت درست کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ سستی سے نکلنے لگتا ہے، عبادت میں دلچسپی بڑھنے لگتی ہے،
دل میں امید پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو رمضان کے پہلے عشرے کو خاص بناتا ہے۔ جب نیت درست ہو جائے تو پھر رمضان کا آغاز ہی انسان کو آگے دھکیل دیتا ہے۔ پھر وہ خود کو عبادت کی طرف مائل محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندر سے کھینچ رہا ہو۔ یہی کیفیت انسان کو اگلے مرحلے تک لے جاتی ہے، اور یہی ہمیں لے جاتا ہے رمضان کے پہلے عشرے کے تیسرے راز کی طرف۔ ہم نے پہلے سمجھا کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر یہ جانا کہ نیت اور دل کی کیفیت اصل فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اب ایک اور حقیقت ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ رمضان کی شروعات پورے مہینے کی سمت طے کر دیتی ہے۔ یعنی رمضان کے پہلے دنوں میں جو حالت انسان اپنے دل کی بنا لیتا ہے، وہی حالت اکثر پورے مہینے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پہلا عشرہ دراصل ایک مومنٹم کریٹ کرتا ہے، ایک ایسا روحانی دھکا جو انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ زندگی میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ اگر کوئی کام شروع میں مضبوطی سے پکڑا جائے تو آگے چلانا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر آغاز کمزور ہو تو بعد میں رفتار پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان بھی اسی اصول پر چلتا ہے۔ پہلے چند دن انسان کے لیے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں وہ خود کو اللہ کے قریب لے آئے، اپنے معمولات کو ترتیب دے لے، دل کو نرم کر لے، تو باقی دن خود بخود اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آغاز غفلت میں گزر جائے تو پھر انسان سارا مہینہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسلامی حکمت بھی یہی بتاتی ہے کہ نیکی کی ابتدا آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بات ملتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ اسی اصول کی عملی شکل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اگر اپنے آپ کو ڈسپلن کر لے تو باقی عبادات میں تسلسل خود بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی گاڑی شروع میں دھکا مانگتی ہے، مگر ایک بار چل پڑے تو پھر اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ رمضان کے پہلے دن وہی دھکا ہے جو روح کو حرکت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں کنسسٹنسی کی مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آغاز کی اہمیت کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رمضان شروع ہوتے ہی اپنی عبادت کے معمولات کو مضبوط کر لیتے تھے۔ ان کے لیے پہلا دن عام دن نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ اب اللہ کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے۔ وہ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھاتے، رات کی عبادت کو سنجیدگی سے لیتے، اور اپنے دل کو دنیا کی مشغولیات سے آہستہ آہستہ الگ کرتے۔ یہی کنسسٹنسی انہیں رمضان کے آخر تک ایک خاص روحانی مقام تک پہنچا دیتی تھی۔ ان کے لیے عبادت اچانک نہیں بڑھتی تھی، بلکہ آغاز سے ہی مضبوط بنیاد رکھتی جاتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس اصول کو کیسے اپنائیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کے پہلے 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ دن ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان دنوں میں اپنے روٹین کو اللہ کی طرف موڑ لے تو باقی مہینہ خود آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر روزانہ قرآن کھولنا، اس کے الفاظ کو محسوس کرنا، دل کو اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ پھر دعا کو صرف الفاظ نہ رہنے دو، بلکہ دل کی بات بنا دو۔ افطار کے وقت چند لمحے صرف اللہ کے لیے رکھو، اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے رکھو، اپنے دل کی سچائی کو ظاہر کرو۔ نیت کو بھی ان دنوں میں ریسیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہر صبح اپنے آپ سے کہو کہ آج کا روزہ صرف فرض پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ نماز میں جلدی نہ کرو، بلکہ ہر رکعت کو شعور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اگر شروع میں مضبوطی سے پکڑ لیے جائیں تو وہ عادت بن جاتے ہیں، اور یہی عادت پورے مہینے میں روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ بندے کے بڑے بڑے دعوے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا پہلا قدم دیکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں کامل نہیں ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کامل بندہ نہیں چاہتا، بلکہ سچا بندہ چاہتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے پہلا قدم اٹھاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو،
अल्लाह उस कदम को बड़ा बना देता है। यही रमजान की खूबसूरती है कि यहां नियत और आगाज दोनों को खास अहमियत दी जाती है। कभी सोचो कि क्यों कुछ लोग रमजान के पहले दिन से ही एक खास नूरानी कैफियत महसूस करते हैं और कुछ लोग आखिर तक भी वो कैफियत नहीं पा पाते। इसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि कुछ लोगों ने आगाज को संजीदगी से लिया होता है। उन्होंने अपने दिल को तैयार किया होता है, अपनी नीयत को साफ किया होता है और पहले दिनों को जाया नहीं किया होता। यही आगाज उन्हें आगे ले जाता है। रमजान का पहला अशरा दरअसल एक सेट की तरह है। अगर इस सेट को सही तरीके से लगाया जाए, पानी दिया जाए, तो बाकी महीना एक खूबसूरत दरख्त बन जाता है। मगर अगर सेट ही जमीन में सही ना रखा जाए तो बाद में जितना भी पानी दिया जाए वो असर नहीं दिखाता। इसीलिए जरूरी है कि रमजान के पहले दिनों को सिर्फ गुजरने न दिया जाए बल्कि शऊर के साथ जिया जाए। अब तक हमने 3 राज समझ लिए हैं, मगर एक आखिरी बात बाकी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। यही वो असल हकीकत है जो ये बताती है कि कुछ लोग रमजान में वाकई बदल क्यों जाते हैं जबकि कुछ लोग वैसे ही रह जाते हैं। और यही हमें ले जाती है इस आखिरी गहरी बात की तरफ। अब हम इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं और शायद यही वो बात है जो दिल को सबसे ज्यादा छू सकती है। हमने रमजान के पहले अशरे के 3 राजों को समझा: रहमत के खुले दरवाजे, नीयत की ताकत और आगाज की अहमियत। मगर एक हिडन इंसाइट है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि रमजान बदलने के लिए नहीं आता, बंदा बदलने के लिए आता है। रमजान एक महीना है, एक वक्त है, एक मौका है, मगर असल तब्दीली इंसान के अंदर होती है। अगर दिल वैसा ही रहे, अगर नीयत वैसी ही रहे, अगर सोच न बदले तो रमजान गुजर जाएगा मगर जिंदगी नहीं बदलेगी। और अगर दिल बदल जाए, चाहे अमल छोटा ही क्यों ना हो, तो रमजान एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जरा तसव्वुर करो एक ऐसे बंदे का जो सारी जिंदगी अपनी कमजोरियों के साथ जीता रहा। वो जानता था कि उसमें गलतियां हैं, वो जानता था कि वो कामिल नहीं, मगर रमजान के पहले अशरे में एक लम्हा ऐसा आया जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाया। शायद उसने एक सच्ची दुआ की, शायद उसने पहली बार आंखों में आंसू लेकर माफी मांगी, शायद उसने दिल में यह फैसला किया कि अब मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं। यही वो लम्हा होता है जहां से असल तब्दीली शुरू होती है। अल्लाह बंदे के बड़े बड़े दावे नहीं देखता, अल्लाह उसके दिल को देखता है। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है, नीयतों को जानता है और बंदे की छुपी हुई सच्चाई को भी जानता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें मुकम्मल बदलना होगा, हमें कामिल बनना होगा, तभी अल्लाह की रहमत मिलेगी। मगर हकीकत इसके बरक्स है। अल्लाह बंदे के एक कदम का इंतजार करता है। हदीस कुदसी में आता है कि अगर बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। यही रमजान की असल रूह है। यह महीना हमें कामिल बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें अल्लाह की तरफ चलना सिखाने के लिए आता है। जब बंदा चलना शुरू करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। अब अपने दिल से कुछ सवाल पूछो। क्या मैं वाकई रहमत के लिए तैयार हूं? क्या मैं इस बार रमजान को सिर्फ गुजारने आया हूं या उसे जीने आया हूं? क्या मैं सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करूंगा या अपने दिल को भी बदलने की कोशिश करूंगा? क्या मेरी इबादत सिर्फ एक रूटीन है या एक मुलाकात? ये सवाल आसान नहीं, मगर यही सवाल इंसान को जगाते हैं। रमजान का पहला अशरा एक मौका है कि हम अपने अंदर झांकें, अपनी नीयतों को साफ करें और अल्लाह के सामने सच्चाई के साथ खड़े हों। अगर अभी भी पहला अशरा चल रहा है या उसके दिन बाकी हैं तो अभी वक्त है। अभी भी तुम अपने रमजान की डायरेक्शन बदल सकते हो। सबसे पहले अपने दिल को नरम करो, अपनी दुआओं को सच्चा बनाओ, कुरान के साथ ताल्लुक कायम करो, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो। नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ने के बजाय उसे महसूस करने की कोशिश करो। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह से बात करना शुरू करो। अपने दिल की बात उसके सामने रखो। अपनी कमजोरियों को छुपाओ नहीं बल्कि तस्लीम करो, क्योंकि जब बंदा अपनी हकीकत को मान लेता है तो अल्लाह की रहमत उसके करीब आ जाती है। याद रखो, रमजान का पहला अशरा सिर्फ गुजरने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए होता है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने पूरे महीने की बुनियाद रखता है।
अगर तुम आज फैसला कर लो कि इस बार मैं सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ पलटूंगा, तो शायद यही वो लम्हा हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। कभी कभी एक सच्ची दुआ, एक सच्चा आंसू, एक सच्चा इरादा इंसान को वहां ले जाता है जहां सालों की बेरू इबादत नहीं ले जा पाती। और आखिर